नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। समाजवादी पार्टी की विधायक, अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने यूजीसी के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पल्लवी पटेल ने यूजीसी के नियमों को लेकर बड़ी मांग करते हुए कहा है, जाति के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव संविधान की भावना के खिलाफ है और समाज की प्रगति में बाधा है। ये सिर्फ मेरे और आपके बच्चे की बात नहीं। आज आपका बच्चा शायद सिर्फ 5 साल का है, शायद 6 साल का है, लेकिन इस बड़े समाज के हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। क्योंकि अगर एक बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, अगर एक बच्चा अपनी जान ले लेता है, तो 1 लाख बच्चों की जान जाती है, पूरा समाज आहत होता है। हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफें झेली हैं। हमने अपने बच्चों को खेतों से निकालकर उस विश्वविद्यालय या कॉलेज तक भेजा है, और अगर किसी कारण से उसकी पढ़ाई रुक जाती है तो उनके बेहतर भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसके साथ साथ हमारे और आपके सपने भी टूट जाते हैं। जब बात आती है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए वहां गए हैं, तो आप दूर मत जाइए, अपने गांव की हालत देखिए। अपने गांव की हालत देखिए। आपके गांव में बहुजन, पिछड़े, दलित, आदिवासी और संपन्न समाज के कितने बच्चों के परिवार रहते होंगे। भले ही वो विदेशों में पढ़ रहे हों, लेकिन गिनकर बताइए कि कितने बच्चे दूसरे राज्यों या दूसरे शहर में उच्च शिक्षा के लिए जा पाते हैं। एक गांव से 1 या 2 बच्चे ही निकल पाते हैं, और जब वो 1 या 2 बच्चे जो निकल कर जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं पास करने के बाद जब अच्छे पदों पर बैठते हैं, तो पूरा गांव गर्व महसूस करता है। क्या ऐसा नहीं होता? तो फिर आप दूर दराज के रिश्तेदारों में कहते हैं कि लड़का हमारा भतीजा है, यह आईएएस अधिकारी बन गया, इसे बैंक में नौकरी मिल गई, यह इंस्पेक्टर बन गया, यह डॉक्टर बन गया। क्या ऐसा नहीं होता? तो समझिए कि एक गांव में 50-50 लड़के होते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक निकलकर उन संस्थानों तक पहुंच जाता है, और जो वहां तक पहुंचता है, वहां अगर उसकी जाति के आधार पर उसका शोषण होता है, वो अपनी जान ले लेता है, तो पूरा समाज, पूरा गांव निराश हो जाता है। यह इक्विटी बिल सिर्फ इस उद्देश्य से लाया गया था कि हमारे वो लड़के जो बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके, बहुत सारी परेशानियों से गुजरकर बड़े स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनके साथ कोई शोषण ना हो, ताकि वो अच्छी तरह पढ़ सके, अच्छी नौकरियों में बैठ सके। लेकिन जो वहां पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्षमता नहीं थी, फिर भी तुम आईएएस अधिकारी बन गए, तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो। तो अगर ये सवाल हमारी क्षमता पर है, तो मैं आपसे कहती हूं, सबसे पहले सवाल उनकी क्षमता पर होना चाहिए, जो खुद को उच्च वर्ग कहते हैं। उन्होंने इस आजाद भारत में सबसे पहले अपनी क्षमता दिखाकर इस देश की सारी नौकरियों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने इस देश को अपनी क्षमता के हिसाब से चलाया। यूजीसी मामले को लेकर पल्लवी पटेल ने सपा के सुर में सुर मिलाए हैं।